अरे सोनू, ज्यादा ना तुम अपनी होशियारी दिखाओ। तुम पढ़ने में तेज हो तो रहो पढ़ने में तेज, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना। आज से तुम्हारी मेरी कट्टी। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। कैसे पार होगी नदी। एक बार की बात है, सोनू और बल्लू नाम के दो दोस्त थे। सोनू पढ़ने में बहुत होशियार था और साथ ही सोनू समझदार भी था, लेकिन वहीं बल्लू का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बस हमेशा शैतानियां करने के बारे में ही सोचा करता था। बल्लू की शैतानियों से घर वाले, स्कूल और यहाँ तक कि सोनू भी बड़ा परेशान रहता। जब भी बल्लू कुछ शैतानी करता तो सोनू उसे जरूर समझाता और समझाते हुए कहता, अरे बल्लू, कितनी बार बोला है, जितना मन तुम शैतानियां करने में लगाते हो, अगर उसका थोड़ा सा भी समय पढ़ाई में दे दो बल्लू, तब तो तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार हो जाओगे। लेकिन बल्लू जब भी सोनू की ये बात सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता और वो सोनू से कहता, अरे सोनू, ज्यादा ना तुम अपनी होशियारी दिखाओ। तुम पढ़ने में तेज हो तो रहो पढ़ने में तेज, मुझे नहीं पढ़ना। मुझे सिर्फ और सिर्फ शैतानियां करनी है, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारी मेरी कट्टी। जाओ, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, जाओ सोनू यहाँ से। और फिर इस तरह से उनमें लड़ाई हो जाती। इसके बाद सोनू फिर समझाने जाता और फिर दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती। तो इस तरह से सोनू और बल्लू एक दूसरे के साथ रहते। तभी एक दिन स्कूल में अचानक से मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब बल्लू ने तो कुछ भी तैयारी नहीं की थी, तो बल्लू के आए 0 और वहीं सोनू ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो सोनू को मिले पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर। उसके बाद सोनू अपना ये नंबर देख बहुत खुश हुआ और वो खुशी में झूमता गाता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर सोनू ने अपनी माँ को अपने मार्क्स दिखाए। माँ ने जब सोनू के इतने अच्छे मार्क्स दिखे तो वो बहुत खुश हुई और सोनू को खूब अच्छा अच्छा खाने को दिया। और इधर जब बल्लू अपने घर पहुंचा तब उसकी माँ ने उसके नंबर देखकर उसे बहुत डांटा और डांटते हुए बोला, एक तुम हो और एक सोनू, कुछ तो सीखो सोनू से। देखो कितना पढ़ने में तेज है, हमेशा उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। और एक तुम हो, हमेशा शैतानियां करते रहते हो, हर रोज कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहती हैं तुम्हारी, परेशान करके रख दिया है तुमने। माँ की ये बात सुनकर बल्लू को बहुत दुख होता है कि माँ जब देखो तब सिर्फ सोनू की ही तारीफ करती हैं और उसे डांटती रहती हैं। और ये सोचते हुए बल्लू बाहर निकलता है। तो बल्लू जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे एक काका दिखाई देते हैं। काका बल्लू से कहते हैं, और बल्लू, अभी अभी आ रहा हूँ सोनू के घर से। वाह, कितना होशियार बच्चा है। और एक तुम हो, दिन भर शैतानी करते रहते हो खाली। और जब बल्लू ने काका की ये बात सुनी तब बल्लू को और गुस्सा आ गया। अब वो सोनू पर गुस्सा निकालने की सोचने लगा। तभी बल्लू ने एक आइडिया सोचा और वो झट से सोनू के पास गया और उससे बोला, अरे सोनू, चलना, तुझसे एक काम है, चल चल जल्दी चल। उसके बाद सोनू बल्लू के साथ निकल जाता है और फिर बाहर आने पर बल्लू सोनू से कहता है, अच्छा बल्लू, तुम तो बहुत होशियार हो ना। मैं जो तुमसे अभी बोलने वाला हूँ, अगर तुमने वो काम कर दिया तो सोनू सच में समझूंगा कि तुम होशियार हो और उसके बाद जो भी तुम मुझको बोलोगे वो मैं करूँगा। बोलो, करोगे मैं जो कहूँगा? पहले तो सोनू कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो बल्लू की बात मान जाता है और उससे कहता है, ठीक है बल्लू, जो तुम कह रहे हो वो मैं कर लूँगा, लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोलो, मानोगे? बल्लू झट से हाँ बोल देता है। उसके बाद बल्लू सोनू को लेकर नदी के किनारे जाता है और साथ ही अपने साथ गांव के सारे लोगों को भी ले जाता है। और फिर बल्लू सोनू से कहता है, ये शेर, बकरी और घास का ढेर रखा हुआ है। अब सोनू तुम्हें इन तीनों को नाव से नदी के उस पार पहुंचाना है। लेकिन हाँ सोनू, ध्यान रहे
कि कोई किसी को खा ना पाए, जैसे शेर बकरी को ना खा पाए और बकरी घास को ना खा पाए। तुम्हें नदी के उस पार इन तीनों को लेकर जाना है और इनके साथ रहना है। बोलो सोनू, कर पाओगे या फिर हार मानते हो? बल्लू की बात सुनकर सोनू मुस्कुराता है और फिर गांव के सारे लोगों को देखते हुए कहता है, हाँ बल्लू, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन हाँ बल्लू, उसके बाद जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। बोलो। उसके बाद बल्लू सोनू को हाँ बोलता है और फिर सोनू शेर, बकरी और घास के पास जाता है। सोनू सबसे पहले नाव में बकरी को ले जाता है और फिर बकरी को ले जाकर नदी के उस पार छोड़ाता है और उसके बाद सोनू वापस आता है और फिर इस बार शेर को ले जाता है। जब शेर को नदी के उस पार छोड़ता है तो साथ में अपने बकरी को वापस ले आता है और इस बार सोनू घास के ढेर को ले जाता है। घास के ढेर को नाव में ले जाकर शेर के पास छोड़कर आता है और फिर सोनू वापस आकर बकरी को अपने साथ ले जाता है। तो इस तरह से ना बकरी घास खाती है, ना शेर बकरी को खाता है और ये तीनों एक एक करके नदी के उस पार भी पहुंच जाते हैं। जब सोनू ये काम कर देता है तो गांव के सारे लोग सोनू की होशियारी देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर बल्लू भी सोनू की ये होशियारी देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, वाह सोनू, तुम तो सच में होशियार हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ऐसे किया। मुझे लगा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो कर दिया दोस्त। ठीक है सोनू, बोलो अब मुझे क्या करना है? बल्लू की ये बात सुनकर सोनू तुरंत कहता है, बल्लू देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम्हें भी आज से मेरी बात माननी है। तुम अब से बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे और जितना समय तुम शैतानियां करने में लगाते हो अब वो समय अपनी पढ़ाई में दोगे। बोलो, मंजूर है? उसके बाद बल्लू सोनू की बात मान जाता है और इसके बाद सोनू और बल्लू फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उनसे दोस्ती करनी चाहिए जिनसे हम कुछ अच्छा सीख सकें। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।